आज की जो मांगा है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। असल में मैं कहीं पे जा रहा हूँ, तो शायद मुझे अब 1 हफ़्ते तक वीडियो ना बना पाऊँ। तो लेकिन 1 हफ़्ते बाद अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो रेगुलर ही मैं नाइट के टाइम वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो चलो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मांगा स्टार्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है 123 पॉइंट, जो और किसी ने नहीं मिस्टर काओ के स्टूडेंट ने मारा है। आसपास के लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि जो ये मिस्टर काओ का स्टूडेंट है इसका जो पॉइंट पावर है, लेवल है, वो पूरा 100 पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। वैसे अभी जिसने 123 का स्कोर किया है उसका नाम लियू है, तो हम इसे लियू ही बोलेंगे। यहाँ पे हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है, मिस्टर काओ तुमने मेरे स्टूडेंट को एडवाइस दिया जिससे उसका जो पॉइंट है वो 20% इंक्रीज हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारे स्टूडेंट को एडवाइस दिया तो उसका जो पॉइंट है वो पूरा 100% इंक्रीज हो गया। अब क्या तुम्हें कुछ कहना है? मिस्टर काओ यहाँ बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था इसके एडवाइस इतना ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पे जो मिस्टर काओ होते हैं वो यहाँ पे बोलता है, लियू यांग मैंने तुम्हारा नाम अपने लिस्ट से हटा दिया है, अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। अब तुम चाहो तो मिस्टर जैंग को तुम अपना टीचर बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे ली यांग बोलता है मिस्टर काओ, लेकिन आगे कुछ नहीं बोल पाता। ये कहने के बाद जो मिस्टर काओ होता है वो यहाँ से जाने लगता है, और उसके सामने जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि मिस्टर काओ हम उसे ऐसा ही नहीं छोड़ सकते। एमसी यहाँ पे जाते हुए मिस्टर काओ को बोलता है, अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सी यू। यहाँ मिस्टर काओ बोलता है, तुम इस बार लकी रहे, लेकिन मैं अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है लियू यांग से, बस करो अब तुम मेरे स्टूडेंट हो। और फिर यहाँ लियू यांग जो होता है वो बोलता है कि अब छोड़ो, जो हो गया, अब ऐसे भी मुझे और कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और ये कहते हुए वो अपना जो बुलेट होता है वो यहाँ पे हमारे एमसी के पत्थर में डाल देता है, जिससे अब वो हमारे एमसी का स्टूडेंट बन चुका है। हमारा सीन शिफ्ट होने के बाद हमें स्कूल के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ बात कर रहे होते हैं, जहाँ ये लोग बोलते हैं कि मिस्टर काओ और मिस्टर जैंग के बीच में कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे मिस्टर काओ जो है वो यहाँ पे मिस्टर जैंग से हार चुके हैं। फिर हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है, वो बोलता है कि 100% अगर मिस्टर लियू जियान ऐसा नहीं कर सकते तो फिर और कोई नहीं कर सकता, वो शायद इस बार लकी रहा होगा। इस लड़की की दोस्त कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस लड़के का जो फोर्स है वो पूरा 100% इंक्रीज हुआ था, तुम ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि ये एक लक है। फिर ये लड़की कहती है, मैं यहाँ पे आई थी होंगटियान अकेडमी में ताकि लियू जून को मैं अपना टीचर बना सकूँ, कुछ गाइडलाइन ले सकूँ। मैं उस आदमी को यहाँ पे अनमास्क कर दूँगी, मैं सबको बताऊँगी कि वो एक फेक टीचर है और कुछ नहीं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है फर्स्ट क्लास, जो और किसी का नहीं, यहाँ पे मिस्टर जैंग का होता है, जो हमारा एमसी होता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा मार्शल आर्ट है या कौन सा टेक्निक है, कोई भी मेरे सामने टेक्निक यूज करेगा तो मेरे सामने जो मेरा लाइब्रेरी ऑफ द हेवन है वो उसका किताब बना देगा, जिससे जो मेरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। फिर यहाँ पर वही वाली लड़की यहाँ पर आ जाती है। ये जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या आप ही मिस्टर जैंग जुहान हैं? और यहाँ पे हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम है क्या? ये लड़की यहाँ बोलती है कि मैंने सुना है आपके स्टूडेंट का जो फोर्स पावर है वो पूरा 100% इंक्रीज हुआ है आपकी मदद से। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें ताकि मेरा जो फोर्स पावर है वो इंक्रीज हो सके। यहाँ पे मिस्टर जैंग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये लड़की यहाँ बोलती है कि आप मुझे कहीं से बिजी नहीं दिख रहे, आप खाली बैठे हुए हो। जैंग बोलता है कि मैं यहाँ पे नए स्टूडेंटों का नाम लिखने के लिए बैठा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे घमंडी लड़की के लिए, तुम जा सकती हो। ये लड़की यहाँ बोलती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ ताकि आप मुझे कुछ एडवाइस दे दे, और वो गुस्सा होते हुए बोलती है। यहाँ पे जैंग बोलता है, क्या तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना है? तुम मुझे ये सारी बातें बोल के यहाँ पे पागल नहीं बना सकते, तुम्हारे जैसे लोगों को मैं कुछ नहीं समझती, ऐसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी अपने टीचर जो है लियू जुआन को मानती हूँ, मैं तुम्हें। ये लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं आपको अपना टीचर बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर आपने मुझे कुछ अच्छा आइडिया नहीं दिया और मेरा कुछ काम नहीं बना तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और साइड में खिड़की से 2 लड़कियाँ देख रही होती है। वो ये बात सुनने के बाद यहाँ पे भाग के चली जाती है मिस्टर याओ को बोलने के लिए। जैंग बोलता है, रहने दो, भूल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे बैड एटीट्यूड वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सुनने के बाद ये लड़की बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो कहती है, मुझे अपने आप को काम रखना पड़ेगा जब तक मैं तुम्हारा पर्दाफाश ना कर दूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए मिस्टर जैंग,
मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मैं सीरियस हूँ, मैं आपको अपना टीचर मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करिए और मेरी रिक्वेस्ट जो है उसे मान लीजिए। जैंग बोलता है गुड गर्ल, और ये लड़की यहाँ पे धन्यवाद करती है मिस्टर जैंग को। और फिर यहाँ जैंग बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें ये रूम पूरा साफ़ करना पड़ेगा, साथ ही बाथरूम का फर्श और यहाँ का फर्श, टेबल सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूँगी। ये लड़की यहाँ बोलती है कि अपने आप को इतना पुश मत करो, और ये बहुत ज़्यादा अंदर से ही गुस्सा हो रही होती है। जैंग बोलता है कि अगर तुम ये सब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। फिर ये बात सुनने के बाद ये लड़की खुश होकर बोलती है मैं काम करने जा रही हूँ। और फिर वो मन में सोचती है कि मैं अभी तुम्हारा बात मान रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है ये लड़की ने पूरा रूम को साफ कर लिया है। रूम साफ होने के बाद यहाँ पे जैंग एक स्टोन इस लड़की को देते हुए बोलता है और बोलता है तुम अपनी आइडेंटिटी इसमें डाल सकते हो। ये लड़की यहाँ बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार कर रही हूँ आप मुझे कब गाइडलाइन देंगे और मैं कब मजबूत होंगी। लेकिन इस लड़की के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। इसके माइंड में बोलती है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मैं आपको कब बर्बाद कर दूँ। फिर इसके बाद जैंग बोलता है बाहर एक स्टोन है, तुम उसमें मुक्का मारो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। ये लड़की यहाँ स्टोन के पास आ जाती है और वो कहती है कि मैं देखती हूँ तुम मेरे एक पंच देख के कैसे बता लेते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ या नहीं, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। यहाँ पे वो लड़की जैसे ही पंच मारती है वैसे ही बिपिन इसके अपने लाइब्रेरी में आ जाता है और कहता है इसका बुक यहीं पे होगा। फिर बिपिन लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे इस लड़की का बुक के बारे में डिटेल देखता है, इसका जो पावर लेवल है या जो कमजोरी है उसके बारे में। जाओया इस लड़की का नाम होता है और यहाँ के जो बायो सिटी के मेयर हैं उसकी एकलौती लड़की है। और इसकी जो पावर लेवल है, इसका जो स्टेज है वो है 1 ब्रेथ स्टेज। और हमें बताया जाता है बाकी चीज़ें। ये जो लड़की मूव करती है ये बहुत ज़्यादा ही अनोखा है और बहुत ज़्यादा ख़ास है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही घमंडी है और बहुत जल्दी ही ये इम्पेशेंट हो जाती है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद बिपिन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है और उसे कुछ एक साथ चीज़ देखने को मिलता है जिससे वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता अभी। फिर ये लड़की जब इस पत्थर में एक मुक्का मारती है उसके बाद जो इसका स्कोर होता है वो यहाँ पे 123 का होता है। और ये देखने के बाद जो जैंग होता है वो बोलता है वाह बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा लर्निंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, तुम सच में मेयर की ही डॉटर हो, आपका शुक्रिया। जाओया यहाँ बोलती है कि प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस दीजिए और उसके हाथ में एक पत्थर होता है स्टोन। यहाँ पे इसके माइंड में ये बोलती है कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, इसे मैं अपने एविडेंस के तौर पर रखूँगी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद, ताकि मैं सबको दिखा सकूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे फेक टीचर हो। यहाँ पे जो जैंग होता है वो बोलता है मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जाओया जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम इतना बेकार बात नहीं कर सकते, और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। जैंग बोलता है मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है कि तुम बीमार हो। ये बात सुनने के बाद ये लड़की कहती है अच्छा, और फिर कहती है अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता तो तुम मेरे बारे में फालतू बातें मत करो। जैंग बोलता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ टाइम से तुम्हारे जो अंदर की बॉडी है उसमें डेनजोंग एंड जोगू एको पॉइंट जो है तुम्हारे उसमें दर्द हो रहा है और कुछ टाइम से तुम अपने आप को काम नहीं रख पा रही, तुम्हारी तो पूरी बॉडी हो पूरी लाल हो जाती है और तुम अपने आप को जितना ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाती इस वीक। ये बात सुनने के बाद ये जाओया कहती है आपको कैसे पता। ये बात सुनने के बाद जैंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ पगली। जाओया बोलती है क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इस चीज़ में। जैंग बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तुम कल मेरे क्लास में आ सकते हो अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम सही करवाना है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो तुम किसी और टीचर के पास जा सकते हो। जाओया कहती है नहीं मुझे आपके पास भरोसा है, मैं कल आ जाऊँगी। जैंग बोलता है क्या तुम अभी इस रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को अपने पास रखना चाहती हो। ये सुनने के बाद यहाँ पे जाओया इस क्रिस्टल को तोड़ देती है और कहती माफ़ी मांगती है और वो अपने मन में सोचती है कि इसने एक ही बार में देख के मेरी बीमारी के बारे में बता दिया और ये बता भी सकता है कि मेरे हाथ में क्रिस्टल था रिकॉर्डिंग का। जैंग बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, कल लेट मत होना क्लास के लिए। और ये कहते हुए वो जाने लगता है। और यहाँ पे जाओया कहती है कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको 0 नंबर कैसे मिले टीचर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड टीचर हो, यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेम से कि आपके ऊपर कौन क्या बात करता है। और यहाँ पे फिर एक आदमी का एंट्री होती है और वो आके कहता है कि माय लेडी क्या आप यहाँ पे ठीक हो। ये आदमी बटलर होता है मेयर का। ये जाओया के पास चला जाता है और वो कहता है माय लेडी। और यहाँ पे जो जाओया होती है वो कहती है अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे आदमी बोलता है क्या आपने इसे अपना टीचर बना लिया। जाओया कहती है हाँ मैंने कर लिया। ये आदमी यहाँ बोलता है टीचर
मैं यहाँ पे अपनी लेडी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और ये आपके जो लिस्ट है स्टूडेंट के उसमें से नाम हटा दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं प्रिंसिपल के पास चला जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि वो आपको इस स्कूल से निकाल दे। जाविया यहाँ बोलती है कि अंकल आपको क्या चाहिए, मैं इनकी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे आदमी बोलता है कि क्या आपने इसे अपना टीचर बना लिया है, क्या इसने आपका जो पावर लेवल है उसे इंक्रीज़ किया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जाविया कहती है नहीं। फिर यहाँ पे आदमी बोलता है फिर किस लिए। यहाँ पे कहती है जाविया अंकल आप मुझे परेशान मत करिए, मैंने इन्हें अपना टीचर मान लिया है। और ये आदमी कहता है लेकिन यहाँ पे फिर वो देख लेता है जेड क्रिस्टल यहाँ पे होता है जो रिकॉर्डिंग का होता है। इसे देखने का और बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है तुमने मेरे लेडी के साथ क्या किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो कहते हुए अपना ओरा बाहर निकालने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी को ट्रिक करने की, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। ये बात सुनने के बाद जैंग बोलता है कि मैंने ट्रिक किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। और ये बातें सुनने के बाद यहाँ पे जाविया कहती है अंकल आप मुझे परेशान करना बंद करिए, अब यहाँ से चलते हैं, मुझे कल इनके क्लास में भी आना है। और ये कहते हुए हाथ पकड़ के इस आदमी को यहाँ से लेके जाने लगती है। जाविया इसे ले जाती है और ये आदमी जैंग को देख रहा होता है। जैंग बोलता है कि मैंने बस इसे अपना स्टूडेंट बनाया है, तुम्हें इतना ज़्यादा भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है।